थे मेरे चैनल नॉलेज एकेडमी धनबाद में। गाइस, इस वीडियो में आप लोग को हम करंट अफेयर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आप लोग को खासकर ग्रुप डी एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा आपका बराक ओबामा, यानी ऑप्शन बी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार जीता है। व्हाइट आइजनहावर के बाद एमी पुरस्कार जीतने वाला अमेरिका का ओबामा दूसरे राष्ट्रपति थे। इससे पहले ओबामा को उनके स्मरण द ऑडिसिटी ऑफ होम एंड ए प्रेमिस्ड लैंड ऑफ ऑडियो बुक वाचन के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट आई का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? इसका आंसर होगा आपका बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट की यूनिट आई का अनावरण किया है। इस परियोजना का निर्माण भारत की रियासती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। वार्ता के बाद 7 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश के टेलीविजन के बीच एक समझौता ज्ञापन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर होगा आपका त्रिपुरा, यानी ए। त्रिपुरा सरकार ने अपने दासपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दासपारा को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष है ऑप्शन बी, यानी सुरेश प्रभु। केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी समिति में देश के सभी हिस्से में 47 सदस्य शामिल होंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्ध के विजन को साकार करने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में NALSA के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी सुरेश रैना। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सुरेश रैना ने 13 साल की उम्र में 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 226 वनडे में 5,615 रन बनाए हैं और भारत के लिए 78 T20 में 1,604 रन बनाए हैं और वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने IPL में 205 मैच खेले थे और इसमें 5,528 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा में भारत के पहले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी संजय कुमार वर्मा।
संजय कुमार वर्मा कौन है? वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी थे और वर्तमान में जापान में राजदूत हैं। उन्होंने मिलान, इटली में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्य दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका 8 सितंबर। अब 8 सितंबर के बारे में कुछ महत्व जानते हैं। प्रति वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। देश के जितने ज्यादा नागरिक साक्षर होंगे, देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। साक्षरता के इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा आपका अरविंद चिदम्बरम, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब अरविंद चिदम्बरम के बारे में कुछ बताते हैं। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 वर्षीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। चिदम्बरम और प्रज्ञानंदम ने 9वें और अंतिम दौर में ड्रॉ खेला। इससे चिदम्बरम अन्य सभी से आधे अंक आगे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट बताते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल में 3500 करोड़ रुपए के पर्यावरण मुआवजे का आदेश दिया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2758 मिलियन टन सीवेज उत्पन्न होता है, जिससे केवल 1268 मिलियन टन का ही ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमाई पेन यानी आधुनिक महिला योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में पुधुमाई पेन यानी आधुनिक महिला योजना की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे और ये योजना सिर्फ और सिर्फ छात्राओं पर ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर होगा डी, बिरजू साहू। चलिए इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बिरजू साहू का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1994 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों से कांस्य पदक जीते थे। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिए उन्हें।